राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री राधा रानी को क्या कभी अभिमान हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे राधा रानी की एक नई लीला के बारे में। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण नित्य विहार करा करते थे, नित्य लीलाएं किया करते थे। एक समय जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और बांसुरी के पश्चात सभी गोपियों को बुलाया। गोपियाँ श्री कृष्ण के संग नृत्य करने लगती हैं और नृत्य करने के पश्चात श्री कृष्ण से कहती हैं कि हमें बहुत जोरों की प्यास लग रही है, कृपया मुझे जल लाकर दीजिए। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण उनके सामने जल को प्रकट कर देते हैं और गोपियों की प्यास बुझाती हैं। तो कोई गोपी कहती है कि श्री कृष्ण मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए आप मेरे पैरों की थकान मिटाने के लिए मेरे पैर दबा दीजिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण उनके पैर दबा देते हैं। कोई गोपी कहती है कि मुझे बहुत ही तेज़ से गर्मी लग रही है, तब श्री कृष्ण उसके लिए पंखा करने लगते हैं। इसी के पश्चात नाना गोपियों में बहुत सी सेवाएं श्री कृष्ण करते हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों की बहुत सी सेवाएं करते हैं तब गोपियाँ कहती हैं कि देखो ना, अगर हम ना होते तो आज ये रास लीला नहीं होती। श्री कृष्ण आज हमारी उंगलियों के बीच में नाच रहे हैं, केवल हमारी ही कारण। यह बात जब श्री कृष्ण को पता लगी तब श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में गोपी गीत तक का पाठ करती हैं। उसी बीच में गोपियों को पता चलता है कि हमारे बीच से एक गोपी गायब है, उनका नाम है श्री राधा। श्री राधा हमारे समक्ष नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण सबसे अधिक श्री राधा से प्रेम करते हैं और वो हमारी आह्लादनीय शक्ति भी हैं और स्वयं ठाकुरानी जी भी हैं। श्री कृष्ण उनको छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं। यह बात जब गोपियाँ मन में करती हैं कि इधर से श्री राधा श्री कृष्ण के संग जाती हैं और मन में श्री राधा यही सोचने लगती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को छोड़कर केवल मुझे ही अपने संग ले जाने का निर्णय बनाया है। मैं ही सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरे ही कारण श्री कृष्ण आज यहाँ आए हैं। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तब श्री कृष्ण ने सोचा कि श्री राधा को अभिमान हो रहा है और इस अभिमान को दूर करना ही सबसे अच्छा रहेगा। तब श्री राधा कहने लगती हैं कि मुझे बहुत तेज़ों से प्यास लग रही है। तब श्री कृष्ण उनके लिए जल लेकर आते हैं। तब श्री राधा कुछ देर के पश्चात कहती हैं कि श्री कृष्ण अब मुझसे नहीं चला जाएगा, अब तुम मुझे बैठाल कर ले चलो कहीं ना कहीं से। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और कंधे पर बैठने के पश्चात तुम मेरे संग चलना। तब श्री कृष्ण जैसे ही कंधे पर बैठाने के लिए श्री राधा से कहते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं, जिसके पश्चात राधा फूट फूट कर रोने लगती है और पीछे से वह सारी गोपियाँ भी उनसे मिलने के लिए आ जाती है और कहती हैं कि श्री राधा आपको भी श्री कृष्ण छोड़कर चले गए। तब श्री राधा स्वयं बताती हैं कि जब अभिमान होता है तो भगवान तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे संग भी यही हुआ है कि हमने थोड़ा सा अभिमान किया है जिसके कारण श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। तब गोपियाँ कहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के लिए हमारे मनाने के लिए कोई ना कोई हमें युक्ति साधनी पड़ेगी, हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तब वह गोपी गीत का पाठ करती हैं, जिसके पश्चात श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि गोपियों, जहाँ अभिमान रहता है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, इसलिए व्यक्ति को अपना अभिमान समाप्त कर देना चाहिए ताकि वह भगवान के लायक बन सके। जो वस्तु प्रिय भगवान को नहीं वह समाज को भी प्रिय नहीं रहती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान भरा व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अपना विध्वंस ही कर सकता है, वह अपना कभी भी सृजन नहीं कर सकता है। जब श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उसी के पश्चात श्री राधा बहुत ही ज़्यादा
समझ जाती हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, यह महाराज की लीला है और श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत में रची हुई है। रास पंचाध्याय में इस गाथा को लिखा गया है खूब बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे आप लोग यहाँ वहाँ पर जाकर पढ़ सके हैं कि किस प्रकार से राधा रानी को अभिमान होता है। लेकिन राधा रानी को अभिमान नहीं, अपितु वह तो एक लीला करती हैं, क्योंकि कभी राधा रानी को अभिमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लीला स्वरूप लीलाधारी स्वयं श्री कृष्ण है, तो उनके आह्लादनीय शक्ति क्या कभी लीला नहीं कर सकती हैं। इसलिए श्री कृष्ण और श्री राधा हमेशा लीलाएँ किया करते हैं और लीला के स्वरूप में हमें ही समझाते हैं कि अभिमान व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी झंझोड़ कर रख देता है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आपको किसी बात का भी अभिमान हो तो वह भगवान के समक्ष ना लेकर आए, ना ही किसी व्यक्ति के समक्ष लेकर आए, क्योंकि अभिमान स्वयं का ही नाश कर देता है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।